हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूं और उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लेट अस टेक y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड फ्रॉम हेयर x विल बी साइन y। x विल बी साइन y। अगर मैं x का डेरिवेटिव करता हूं y के रिस्पेक्ट में, दैट विल बी cos y। हेंस क्या मैं cos y को 1 माइनस साइन स्क्वेयर y रूट नहीं लिख सकता। cos x को लिख दिया रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर y। इधर से ये हो गया 1 माइनस हेयर साइन y था हमारा x, इट विल बी एक्स स्क्वेयर हेयर dx अपॉन dy। अगर dx अपॉन dy रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होगा तो dy अपॉन dx हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो ये पहला आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जिसका हमने डेरिवेटिव निकाला। इसी ढंग से जो आगे आने वाले हमारे 5 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव निकालेंगे। इनका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, कहीं एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं कि उनके डेरिवेटिव क्या क्या होंगे। सेकंड नंबर पे हमारा जो फंक्शन है वो है कोस इनवर्स एक्स। सो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। सो हेंस dy बाई dx हो जाएगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। थर्ड फंक्शन, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, dy बाई dx हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। फोर्थ वन, इफ y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, dy अपॉन dx, कोट इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एंड फिफ्थ वन, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, और यहाँ से dy अपॉन dx हो जाएगा 1 अपॉन x into root x square minus 1, and the last one y is equal to cosec inverse x, and dy by dx will be -1 upon x root x square minus 1। ये कुछ आपके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं और ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। इनका प्रूफ नहीं आ सकता, आपके प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन इनका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करना होगा जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 5x स्क्वायर प्लस 4 एंड फाइंड dy अपॉन dx। हमको y गिवन है और x के रिस्पेक्ट में इनका डेरिवेटिव निकालना है। अगर बात करें, लेट अस टेक 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू u एंड du बाई dx हो जाएगा 10x। तो सबसे पहली बात ये चेन रूल लगा सकते हैं, और जो बच्चे चेन रूल लगाने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते वो डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट 11th में भी कुछ क्वेश्चन किए थे। सो द क्वेश्चन विल बी कोस इनवर्स u। हमने 5x स्क्वायर प्लस 4 को u कंसिडर कर लिया, जो हमारा वेरिएबल आ गया अभी u में आ गया, तो इधर से dy अपॉन du आएगा, दैट विल बी 1 अपॉन रूट 1 माइनस u square। ओके, बट वी नीड टू फाइंड आउट dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx कैसे निकलेगा,
मैं डी वाई अपॉन डी यू निकाल लूँ इंटू डी यू अपॉन डी एक्स कर दूँ तो मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स निकल आएगा। हमारे पास डी वाई अपॉन डी यू निकल गया, हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स भी था। अगर मैं दोनों के मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी डी वाई अपॉन डी यू, जो हमारा ये था, इंटू डी यू अपॉन डी एक्स दैट इज 10x। एंड लास्ट में हमें मालूम है हमारा क्वेश्चन था वेरिएबल x में, तो हमारा आंसर भी वेरिएबल x में ही होगा। तो जहां जहां दूसरा वेरिएबल है दैट इज वेरिएबल u, तो उसको मैं x के अंदर दोबारा से चेंज कर दूंगा। 1 माइनस एंड u की वैल्यू थी 5x² प्लस 4 इंटू 10x। आप चेन रूल के थ्रू भी कर सकते हो। अगर डायरेक्ट करना चाहें तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स 5x² प्लस 4 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस 5x² प्लस 4 इंटू में, अगर इधर x था तो हम इधर ही छोड़ देते थे, अगर x की जगह कुछ और है तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे। अब इधर x की जगह है 5x² प्लस 4, अगर उसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू में 10x हो जाएगा। जो बच्चे यहाँ तक कंफर्टेबल हैं ऐसे करेंगे, जिन बच्चों को ये कंफर्टेबल लगता है वो ऐसे करेंगे। आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन को इस मर्जी ढंग से कर सकते हैं। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, y is equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square and we need to find out dy upon dx। अगर हम इसको अकेला u कंसीडर करें that will be sin inverse u, और हमको दोबारा से u की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन विल बी मोर डिफिकल्ट, क्वेश्चन विल बी मोर कॉम्प्लेक्स। आपको याद हो हमको इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास अगर a² प्लस x² कहीं दिखाई दे क्वेश्चन में, या फिर बोल लो 1 माइनस x² या फिर a माइनस x² कहीं दिखाई दे क्वेश्चन में, 1 प्लस x² a² प्लस x² अगर क्वेश्चन में कहीं दिखाई दे, x² माइनस a² या x² माइनस 1 क्वेश्चन में कहीं दिखाई दे, तो हम x की कुछ वैल्यू पुट करते थे, x की कुछ वैल्यू पुट करते थे। तो चलिए देखते हैं कि वो वैल्यूज क्या थी। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में कहीं आपको a² माइनस x² दिखाई देगा, हेयर a है मेरा कोई भी कांस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल आपको 4 माइनस x² दिखाई दिया, 5 माइनस x² दिखाई दिया, 6 माइनस x² दिखाई दिया, तो हमारे 4 की वैल्यू हो जाएगी a², 5 की वैल्यू भी a², 6 की वैल्यू भी a²। तो अगर कुछ ऐसा दिखाई दे तो मैं पुट करूंगा, x को पुट करते हैं a साइन थीटा या a कोस थीटा। अगर क्वेश्चन में कहीं आपको a² प्लस x² दिखाई दे, ऐसा ऐसा कुछ दिखाई दे, तो वहां पे x को पुट करेंगे a tan थीटा या फिर a कोट थीटा। थर्ड वन x² माइनस a² कहीं अगर आपको दिखाई दे तो x को पुट करेंगे a sec थीटा या फिर a कोसेक थीटा। इसके अलावा अगर आपको कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे या फिर इसका उल्टा दिखाई दे, तो हम x को पुट करेंगे a cos 2 थीटा। एंड द लास्ट वन कहीं अगर आपको ऐसा दिखाई दे या फिर इसका उल्टा दिखाई दे, तो वहां पे हम x² को पुट करेंगे a² cos 2 थीटा। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये
5 तरीके के सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपको याद करने हैं। क्वेश्चन में अगर आपको कुछ ऐसा ऐसा मिलता है तो उसको ऐसे चेंज करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था कि हमको x की वैल्यू क्या रखनी है ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। नाउ क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो अभी मैंने 5 लिस्ट लिखी थी उसमें देखें तो x की वैल्यू रखनी होगी tan थीटा। x की वैल्यू क्या रखनी होगी tan थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर देखता हूं तो साइन थीटा भी रख सकता था, इधर देखा तो tan थीटा भी रख सकता हूं। तो आपकी मर्जी, आप जोन सा रखें, आंसर दोनों से आएगा। हम tan थीटा रखते हैं तो इट विल बी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अगर आप साइन रखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप साइन रखोगे क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाएगा। tan थीटा रखते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड नाउ इफ यू रिमेंबर 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था कुछ ऐसा, बोलो हाँ या ना। here will be cos 2 थीटा। नाउ हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा था, बाहर cos है अंदर साइन है, तो चेंज कैसे करेंगे। हम बाहर वाले को चेंज नहीं कर सकते, हमें अंदर वाला ही चेंज करना होगा। क्या मैं cos 2 थीटा को साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। अगर ऐसा लिख दिया, अंदर भी साइन है बाहर भी साइन इनवर्स का फंक्शन है, तो दैट विल बी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। नाउ y विल बी पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी, थीटा विल बी tan इनवर्स x। नाउ थीटा विल बी tan इनवर्स x। तो y की वैल्यू मेरे पास ये है, मुझे फाइनली निकालना है dy अपॉन dx। तो यहां से dy अपॉन dx हो जाएगा पाई बाई 2 का 0, कांस्टेंट है 0 रहेगा, माइनस 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको फाइनल आंसर मिल गया। तो याद रखना है, जो 20 टाइप के क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आप x की कुछ और वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये डायरेक्ट मत करना। कुछ बच्चे करेंगे सर हमको साइन इनवर्स x का फॉर्मूला मालूम है, तो वो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा करने की सोचेंगे कि dy अपॉन dx डायरेक्ट यहाँ से 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका इंटू dy बाई dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और शाम तक चलता जाएगा, हमारा आंसर आना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ इससे मिलता जुलता, जिस तरह के क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख सकते हैं। There is a question, y is equal to sin inverse 5x plus 12 into root 1 minus x square whole divided by 13, and we need to find out dy upon dx. So here 1 minus x square, रूट के अंदर मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला, तो अगर मैं याद करूं जहां जहां मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, या तो मैं उसको साइन थीटा पुट कर दूंगा या मैं उसको कोस थीटा पुट कर दूंगा। लेट अस टेक x इज इक्वल टू cos theta, x is equal to cos theta, and the question will be sin inverse 5 cos theta plus, अगर मैं 1 minus cos square theta, that will be sin theta 12 sin theta, और डिवाइड में 13 है, तो दोनों के अलग अलग डिवाइड में 13 कर लूं तो गलती नहीं होगी। ठीक है, कुछ ऐसा मैं कर सकता हूं, बोलो हाँ या ना। ठीक है,
कुछ ऐसा मैं कर सकता हूँ। नाउ एक मैं ट्रायंगल बनाता हूं इधर, राइट एंगल ट्रायंगल, इट विल बी फाई, लेट्स कंसीडर फाई। अगर ये 13 है, अगर ये 13 है तो ये 5 कर दूं, इसको 12 कर दूं, क्योंकि आपको मालूम है ट्रिपलेट होता है हमारे पास, 5 12 13, ठीक है, 5 12 13, और एक होता है 3 4 5। ये हमारे पास राइट एंगल के ट्रिपलेट्स हैं। अगर आपको ये याद हो, बड़ा इजी तरीका है आपको फाइंड आउट करने का कि इसके अंदर क्या चक्कर होने वाला है आगे। एक 3 4 5, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 मिलेगा। एक 5 12 13, अगर ये 5 है, ये 12 है, 13 मिलेगा, ठीक है, ये ट्रिपलेट्स हैं। चलो अगर ऐसा है तो क्या मैं यहां से 5/13 को sin 5 लिख सकता हूं? अगर ऐसा है, क्या मैं 12/13 को cos 5 लिख सकता हूं? B/h एंड P/h। अगर हाँ तो क्वेश्चन विल बी साइन इनवर्स 5/13 sin 5 cos theta and cos 5 sin theta. Now y is equal to sin inverse sin a cos b plus cos a sin b sin a plus b। ये आपने कक्षा 11वीं में किया था फॉर्मूला, दैट विल बी, बार अंदर दोनों जगह साइन है, ये तो भाग जाएगा कहीं और, दैट विल बी प्लस थीटा। इधर से y विल बी 5 प्लस थीटा के वैल्यू इधर से निकाल लेंगे, ये हो जाएगी cos इनवर्स x। नाउ फाइनली dy/dx, अगर y की वैल्यू ये वाली है तो dy/dx हो जाएगा 5, दैट विल बी कांस्टेंट, क्योंकि सारी कांस्टेंट वैल्यूज है उसके अंदर कहीं भी x नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस cos इनवर्स x हो जाएगा -1/√1 - x²। सो इस ढंग से हम थोड़े से उलझे हुए क्वेश्चन को, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को कुछ पुट करके साइन या कोस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हमारा आंसर जो है वो आसानी से आ जाएगा। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। हमने कई बार देखा होगा x दिया हुआ है sin t एंड y दिया हुआ है cos t, एंड वी नीड टू फाइंड आउट dy/dx। we need to find out dy/dx। y मेरा फंक्शन है t के अंदर, तो dy/dx नहीं निकाल सकता। x हमारा फंक्शन है, एक वेरिएबल है, इसको पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, और t है ये मेरा पैरामीटर है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। x और y दो वेरिएबल हैं, लेकिन उनकी इक्वेशन t के अंदर है, t विल बी पैरामीटर, x भी t के अंदर है, y भी t के अंदर है, बट वी नीड टू फाइंड आउट dy/dx। तो क्या मैं dy/dt निकाल सकता हूं? क्या मैं dx/dt निकाल सकता हूं? और उसके बाद अगर मैं dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर दूंगा, मुझे फाइनली dy/dx मेरा आंसर मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, और ऐसे निकालते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इसके। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, y is equal to sin theta minus sin 2 theta and x is equal to cos theta minus cos 2 theta, and we need to find out dy/dx. So here we can get dy/d थीटा, क्योंकि जो y मेरा है वो थीटा के अंदर, थीटा वेरिएबल के अंदर गिवन है, और जो x है मेरा वो भी थीटा वेरिएबल के अंदर गिवन है, तो dy/d थीटा निकाल सकता हूँ, dx/d थीटा निकाल सकता हूँ, और उसके बाद dy/d थीटा को मैं dx/d थीटा से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे फाइनली dy/dx मिल जाएगा। तो निकालते हैं dy/d थीटा, y की डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, दैट विल बी cos थीटा माइनस cos 2 थीटा into 2। Hence
dx upon d theta will be माइनस साइन थीटा माइनस एंड प्लस हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। इसको मिला के मैं इधर लिख लेता हूं। हेंस dy अपॉन dx विल बी, हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा एंड 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ये आपकी वैल्यू आ गई dy अपॉन dx की। सो एक छोटा सा टॉपिक है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो लॉग फंक्शन है, उनका डेरिवेटिव क्या होगा। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x है, तो dy अपॉन dx हो जाएगा e रेज टू पावर x। ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है सेम वही रहता है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज टू पावर 2x। इधर x था तो दोबारा डेरिवेटिव नहीं हुआ, लेकिन इधर 2x है तो 2x का दोबारा डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट विल बी 2। ठीक है, अगला देखते हैं, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर cos x, तो dy अपॉन dx हो जाएगा e रेज टू पावर cos x इंटू जो cos x है उसका दोबारा से डेरिवेटिव, दैट विल बी cos x इंटू माइनस ऑफ sin x। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। y इज इक्वल टू e रेज टू पावर रूट ऑफ x, हेंस dy अपॉन dx विल बी e रेज टू पावर रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x। सो e रेज टू पावर रूट x एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होगा, याद होना चाहिए, 1 अपॉन 2 रूट x। एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, e रेज टू पावर tan इनवर्स x, सो dy अपॉन dx विल बी e रेज टू पावर tan इनवर्स x इंटू जो tan इनवर्स x था उसका दोबारा से डेरिवेटिव, दैट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। नाउ log फंक्शन y इज इक्वल टू log of x, then dy upon dx will be 1 by x। और सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह अगर हमारा x चेंज होता रहेगा तो उस x की डेरिवेटिव भी हमारी मल्टीप्लाई में होती रहेगी। देख लेते हैं कैसे। y is equal to log of 2x, then dy upon dx will be log of 1 by 2x into 2x की दोबारा से that will be 2। बोलो हाँ या ना, कुछ ऐसा। ठीक है, 1 by 2x और 2x की दोबारा से that will be 2। या अगेन से मेरे पास क्या आ गई, 1 by x। if I have log of x square, तो इधर से dy upon dx will be 1 upon x square, और x square की दोबारा से करूंगा इंटू में 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to log of sin x। अगर मैं dy upon dx की बात करूं, log of sin x 1 will be 1 by sin x, लेकिन इधर x की जगह कुछ और है, वो क्या है sin x, तो उसकी दोबारा से that will be cos x। तो ये आपकी cot x आ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं, y is equal to log of एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हमारा जो वैल्यू है अंदर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देन dy अपॉन dx विल बी 1 अपॉन e रेज टू पावर x, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दोबारा से वो खुद एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, दैट विल बी 1। हालांकि e और x खत्म हो जाते हैं, हमारा खाली x बचता है, और x की डेरिवेटिव होती है हमारी कितनी है, 1। तो y इज इक्वल टू log of sin inverse x, hence dy upon dx will be 1 upon sin inverse x, और sin inverse x की दोबारा से होगी तो वो हो जाएगी 1 upon रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस ढंग से आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हो उसका आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं।